मैं हमेशा कहता हूं कि काम धाम को छोड़ देना है आपको। भूल जाइए किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, भूल जाइए कि कोई काम आप छोड़ करके आए हैं, सब कुछ भूल जाइए जैसे गोपियां भूल गई थी। जब भगवान जो है बांसुरी का निनाद करते हैं, ये तो वेणुवदन राजन सर्वभूत मनोहरम, तो गोपी को लगता है कि मेरा सावला सलोना मुझे याद कर रहा है, मुझे बुला रहा है, मेरा नाम ले रहा है। तो गोपियां जब भगवान की बांसुरी को सुनती हैं तो एक क्षण में गोपियां अपने काम को, अपने धाम को, मतलब जिस काम में गोपियां व्यस्त थी उस काम को छोड़ दिया, अपने नाम को छोड़ दिया, अपने घर को, दैट्स मीन धाम का मतलब अपने घर द्वार को छोड़ दिया और छोड़ करके गोपियां जा करके कृष्ण के पास चली जाती हैं। ये होता है असली भक्ति। उन गोपियों के लिए कृष्ण रोते हैं, उन गोपियों के लिए कृष्ण उनको याद करते हैं, गोपियों को बुलाते हैं, गोपियों के साथ रास करते हैं। और रास कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, भक्त और भगवान के मिलन को ही हम रास कहते हैं। रास कोई ऐसी अपवित्र चीज नहीं है जो प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। ये भक्त जब भगवान से मिलता है वही महारास है। तो आपको आज गोपी भाव लाना है। गोपी कोई स्त्री नहीं है। आपको क्या लगता है कि गोपी कोई स्त्री होगी? गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी एक भाव है, गोपी एक स्वभाव है। वो भाव जब जागृत हो जाता है तो गोपी भाव कृष्ण को बहुत ही आकर्षित करता है, कृष्ण को रुलाता है, कृष्ण को बुलाता है, कृष्ण को आपके समक्ष उपस्थित कर देता है। ये गोपी भाव बहुत ही पवित्र चीज है। ये भाव आपके जीवन में जागृत होना चाहिए। और सबसे बड़ी कृपा तो ये आपके ऊपर हो गई कि वृंदावन आप आ गई, बिना बुलाए कोई नहीं आता। क्यों, ये मानते हो ना बात माता जी? बिना बुलाए कोई नहीं आता है। बोले कि वृंदावन जाना है, क्यों महाराज 6 साल से सोच रहे हैं, जा ही नहीं पाई। अरे 150 किलोमीटर है, क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि बुलावा नहीं आया, इसलिए नहीं जा पाए। यहाँ बुलावा आया है, कृष्ण कह रहे हैं बाकी बिहारी कि आओ मेरी कथा को सुनो। यहाँ बैठ करके मैंने कृपा कर दी है, अब आपको बैठ करके सुनना है सिर्फ। भैया कृपा हो गई है आपके ऊपर, सबके ऊपर कृपा ठाकुर की हो गई है, परिवार के ऊपर हो गई है, इसीलिए तो यहाँ आए हो आप। उन्होंने बुलाया है, आपके गोपी भाव को देख करके कृष्ण ने बांसुरी को बजाया है, तभी आप दौड़े दौड़े यहाँ आए हो। आपके ऊपर कृपा हो गई है महाराज, आप निश्चिंत रहो, भरपूर कृपा है।